फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। वेलकम टू बुखात एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, हम जो है सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी है की अचीवमेंट देख रहे हैं इंडिया में, उसके एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। तो हम 10 एमसीक्यूज़ देख चुके हैं, बाकी आगे के एमसीक्यूज़ देखते हैं फ्रेंड्स। तो आपने पिछला लेसन नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, 10 क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच सैटेलाइट सीरीज इज फोकस्ड ऑन रडार इमेजिंग फॉर ऑल वेदर डे एंड लाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ध्यान रखना फ्रेंड, अर्थ ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जी सेट मैंने आपको बताया था, ये जो है ये कम्युनिकेशन का काम करती है। इन सेट भी कम्युनिकेशन का काम करती है। ठीक है, IRS रिमोट सेंसिंग है। जो लाइसेट है वो क्या करती है, रडार का यूज़ करके जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन करती है। ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रेंड सी। ठीक है, तो ये मैं आपको बताया कि इसरो ने बताई है, और इट इज़ इक्विप्ड विद सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, अगला देखते हैं कि विच इसरो मिशन एम्ड टू एक्सप्लोर द मून एंड इंक्लूड एन ऑर्बिटर लैंडर रोवर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 है फ्रेंड्स, जिसमें कि एक ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को जो है लॉन्च हुआ था मिशन। अभी चंद्रयान 3 भी हो चुका है, वो हुआ है फ्रेंड 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, और ये दोनों जो ये चंद्रयान 2 है और चंद्रयान 3 है, तो चंद्रयान 3 का अगर आप मास देखेंगे तो वो 3000 किलो से भी ज़्यादा है। ठीक है, अगला है कि इंडिया ने अभी एक EOS-3 सेटेलाइट लॉन्च की है, EOS-03। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो ये देखो नाम से ही पता लग रहा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। इसका प्राइमरी फंक्शन है फ्रेंड्स अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा अगर कोई पूछेगा कि ये कौन से ऑर्बिट में है, तो ध्यान रखना जो भी ऑब्जर्वेशन वाली जो ये सेटेलाइट्स होती हैं फ्रेंड्स, वो कौन से ऑर्बिट में होती हैं, वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होती हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये ऑर्बिट कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्बिट कैसे होते हैं। जैसे मान के चलो, अगर वो सेटेलाइट का जो एंटीना है, फॉर एग्जांपल इन वेरी लेमन टर्म्स, अगर वो जो उसका एंटीना है वो जयपुर पे 6 बजे है, तो वो हर बार जयपुर पे शाम को 6 बजे ही आएगा। ठीक है, और जियो सिंक्रोनस क्या होती है, वो तो हमेशा एक ही पॉइंट पे रहती है। मतलब क्या है, जैसे अर्थ घूमता है उसी स्पीड से वो सेटेलाइट भी घूमती है, तो हमेशा एक ही पॉइंट पे रहती है। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है कि GSAT-10 का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो GSAT मैंने आपको बताया टेलीकम्युनिकेशन। अभी GSAT सीरीज़ की एक और सेटेलाइट लॉन्च होने वाली है, तो आप न्यूज़ में रहिएगा, न्यूज़ देखते रहिएगा, आई मीन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो चंद्रयान 2 है वो कौन से मून के कौन से रीजन को एक्सप्लोर करेगा। तो वो जो करेगा फ्रेंड्स साउथ पोल को करेगा। तो ये बड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया, बट चंद्रयान 2 न्यूज़ में था, मतलब हमेशा रहता है वो, तो इसलिए हमने उसको लिया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मास कितना था फ्रेंड्स। तो उसका ऑर्बिटर मास था फ्रेंड्स 2379। 2379। 3 की बात करोगे तो 3000 किलो से भी ज़्यादा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द नेम ऑफ प्रपोज्ड ग्लोबल सेटेलाइट डब्ड ग्लोबल सेट फॉर DRR। अब ये क्या है फ्रेंड्स, एक ग्लोबल सेटेलाइट है डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। तो उसको क्या हुआ कि अभी एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे उसको वो कर दिया है। तो किसके नाम पे किया है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे किया है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी एक बुक थी उनकी, वर्ल्ड स्पेस विजन 2050, तो उसमें कहा था कि हम जो है पूरी दुनिया को मिलना चाहिए, और डिज़ास्टर रिस्क जो है वो कम होना चाहिए, वेदर प्रिडिक्शन होनी चाहिए, और जितने भी कैलेमिटीज़ हैं वो कम होनी चाहिए। तो जो पूरी वर्ल्ड ने उनको ऐसे ऑनर देने के लिए उनके नाम पे वो सेटेलाइट का नाम रख दिया। अगला क्वेश्चन है कि विच प्रोजेक्ट ट्रांसमिट इंटरनेट सर्विस यूजिंग लार्ज बलून सस्पेंडेड 20 किलोमीटर अबाउ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट बलून, और ये गूगल जो है करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच नेशन इसरो हैव एग्रीड टू गो ऑन ए जॉइंट एक्सपीडिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024। तो इंडिया और USA जो है उन्होंने ऐसा एग्री किया है कि वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये भी एक तरह की एक सेटेलाइट है। ठीक है, तो वो वहाँ पे जाएंगे। ओके, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसरो के साथ मिलकर कौन सी कंट्री ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन लॉन्च किया। तो उसका आंसर है फ्रेंड्स इटली। ठीक है, तो इसरो ने क्या करा है अभी, विद द हेल्प ऑफ विथ इन कोऑपरेशन विद इटली, उसने क्या करा है, एक ऑर्गेनाइज करी है कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन, SMOPS। ठीक है, तो ये उन्होंने अभी लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स बेंगलोर में है। ठीक है, ये टेलीमेट्री है, तो इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क इज लोकेटेड इन बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया। तो ये क्या करता है, सपोर्ट्स एज ग्राउंड सपोर्ट एंड ग्राउंड स्टेशन फॉर वेरियस सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल मिशन कंडक्टेड बाय द इसरो। ठीक है, ये ट्रैक करता है, ट्रैक टेलीमेट्री इन कमांड ऑपरेशन फॉर सैटेलाइट एंड स्पेस मिशन। इसी तरह से फ्रेंड्स एक मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है,
मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, तो वो कहाँ पे, भोपाल में है, और एक जगह और है जो कि आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड इन जीएसएलवी इन इट्स ऑपरेशन। तो ये क्या होगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा कि लिक्विड इन फर्स्ट स्टेज एंड सॉलिड इन सेकंड स्टेज। ठीक है, तो जीएसएलवी जो होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये क्या होता है, एक पीएसएलवी होता है। पीएसएलवी सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजता है। तो जो जीएसएलवी है फ्रेंड्स, वो कहाँ भेजता है, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोल सकते हो आप इजी टर्म्स में। ठीक है, आपको फ़र्क बता दिया है मैंने। और ये क्या होता है, इसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हैवी ये भेज सकता है। तो ये किस तरह का जो लॉन्च व्हीकल है, ये इसमें 2 स्टेज होती है, लिक्विड फ्यूल इन फर्स्ट स्टेज एंड सॉलिड फ्यूल इन सेकंड स्टेज। ठीक है, क्रायोजेनिक स्टेज भी होती है, बट इसमें ऑप्शन में नहीं था, तो आप यही ध्यान रखो कि लिक्विड फ्यूल इन फर्स्ट स्टेज एंड सॉलिड फ्यूल इन सेकंड स्टेज। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोजेक्ट नेत्रा जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, तो उसका आंसर है फ्रेंड्स इसरो। अब ये नेत्रा प्रोजेक्ट क्या है मैं बता देता हूँ कि 2022 में प्रोजेक्ट नेत्रा हुआ था, इनिशिएट बाय इसरो। द प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप एन इंडिजीनियस सिस्टम फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। अब इसमें क्या होगा कि जैसे जो भी पोल्यूशन होगा, डिब्रीज होंगी, कोई सैटेलाइट है वो ख़राब होकर टूट गई, तो मतलब ये उसको प्रोजेक्ट नेत्रा में क्या उसको देखा जाएगा कि ऐसे डिब्रीज और जो ऐसे जो हमारे ऐसे हमारे जो सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आ गया कि प्रोजेक्ट नेत्रा क्या देखता है, तो ये क्या करता है, प्रोपल्शन सिस्टम नो, पावर जनरेशन नो, तो ये क्या करता है, फोकस करता है स्पेस डिब्री मॉनिटरिंग एंड कॉलिजन अवॉइडेंस। ठीक है, तो मतलब अगर कोई ऐसा कुछ हो जो हमारे सैटेलाइट्स को या हमारे जो स्पेस का जो सामान है हमारा हमने जो लॉन्च किया उसको नुकसान करेगा, तो ये उस पर ध्यान रखेगा कि वो ऐसा ना हो। अभी निसार मिशन का बताना है आपको कि कौन सी 2 स्पेस एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। तो इस निसार मतलब नासा और इसरो। ठीक है, तो ये कहाँ गया, सी इज द आंसर। ठीक है, नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, अभी हमने पढ़ा भी था अर्थ ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो ये निसार मिशन है फ्रेंड्स। 26 क्वेश्चन है कि कौन सी विच टाइप ऑफ रडार टेक्नोलॉजी डज निसार यूज़, तो निसार किसी सिंथेटिक अपर्चर रडार को यूज़ करेगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द स्पेसिफिक नेम ऑफ द सैटेलाइट टारगेटेड इन द मिशन शक्ति। तो ये मिशन शक्ति में जो माइक्रोसेट आर को टारगेट किया गया था फ्रेंड, इसमें क्या हुआ था, मिशन शक्ति एक एंटी सैटेलाइट मिशन है, जिसमें कि मान के चलो कोई अगर ऐसे फॉरेन सैटेलाइट है, एलियन सैटेलाइट हमारे ऊपर कुछ ऐसा नुकसान पहुँचा रही है, तो हम कैपेबल हैं कि उस सैटेलाइट को ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसा ही ये टेस्ट किया गया था मिशन शक्ति में। ठीक है, तो माइक्रोसेट आर था, उसको टारगेट बनाया गया था और उसको उड़ाया गया था। ये देख लो आप, द स्पेसिफिक नेम ऑफ सैटेलाइट टारगेटेड इन द मिशन शक्ति वाज माइक्रोसेट आर। और जो इंडियन सैटेलाइट चूज़ की गई थी एंटी सैटेलाइट मिशन के लिए वो ये थी, माइक्रोसेट आर थी। और ये जो टेस्ट था वो कंडक्ट किसके द्वारा हुआ, नॉट इसरो बट डीआरडीओ इन द ईयर 2019। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ टारगेट डिड मिशन शक्ति एम टू डिस्ट्रॉय। तो ये क्या था, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नो, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, यस ये सैटेलाइट को ख़त्म करेगा। बाकी ऑप्शन भी देख लो, हाई एल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल नो, इसका आंसर है बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया, ये 2019 में आया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये देखो, ये सब PSLV हैं, और ये जितनी भी सेटेलाइट है फ्रेंड, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, तो आपके इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। तो जो कार्टोसैट है वो किसने लॉन्च किया था, PSLV C47 ने। ठीक है, एक सेकेंड में इसको तो हमारा इसको अच्छे से लिख देते हैं, कार्टोसैट बाय PSLV C47। ठीक है, उसके बाद आया आपका ये जो रडार वाली सेटेलाइट थी, ये C46 ने लॉन्च की थी। और उसके बाद आ गया आपके हाईसेस, तो ये जो EOS है ये 49 और हाईसेस है फ्रेंड्स 43। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड, कार्टोसैट PSLV C47, राइसेट 2B PSLV C46, EOS 01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट PSLV, यहाँ लिखा हुआ है फिर भी लिख देता हूँ 49, और आखिरी में हमारे हाईसेस C43। ठीक है, तो ये 2018 में। GSLV Mark 2 एंड Mark 3 आर वेरिएंट्स ऑफ GSLV, इनमें मेन डिफरेंस क्या है, तो इनकी पेलोड कैपेसिटी है फ्रेंड्स। ठीक है, GSLV जो Mark 3 है वो ज़्यादा लोड उठा सकता है। ठीक है, तो ये आंसर इज ए। जो हमारा 31st क्वेश्चन है कि GSLV और PSLV अगर कंपेयर करोगे, GSLV का क्या एडवांटेज है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हैवियर पेलोड्स को उठा सकता है, और ये हम यूज़ करते हैं जब हमको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सेटेलाइट को प्लेस करना होता है। ओके, अगला है PSLV C37 को किस लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये अब क्या हम लोग पहले तो
अपनी अपनी सेटेलाइट लॉन्च करते थे। अब आप इंडिया जो है हमारा वो कमर्शियल भी हो गया, मतलब वो दूसरी कंट्रीज़ की सेटेलाइट को लॉन्च करता है, फिर हम उनसे कुछ चार्ज भी करते हैं। तो ये PSLV C-37 जो था, इसमें इसने मोस्ट सेटेलाइट लॉन्च की थी, 104 के अराउंड सेटेलाइट लॉन्च की थी। अभी C-37 ने कार्टोसेट को भी लॉन्च किया था। इसमें जो मेन जो था, मेन जो पेलोड था ना इसका, वो कार्टोसेट का ही था। फिर बाकी जो दूसरी सेटेलाइट थी उनका वेट था। ठीक है, ये कार्टोसेट है। PSLV C-37 आंसर इज ए। ठीक है, हमने ये लगाया। और ये 2017 में हुआ था। प्राइमरी पेलोड इसका कार्टोसेट था। कार्टोसेट क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है। अच्छा, PSLV मिशन में कौन सा ऑर्बिट यूज़ होता है? वेरी इजी, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, ओके। जो अभी ये क्वेश्चन पूछता हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। जो राइसैट सीरीज़ है वो कौन से मिशन में किस लॉन्च व्हीकल से हुई थी? PSLV C-46। ठीक है, हाईसिस का और EOS का आप कमेंट में बताना। अच्छा, अमेजोनिया 1 जो सेटेलाइट है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो ध्यान रखना, ये जो अमेजन जंगल है उनकी उसमें निगरानी रखने का है। तो मॉनिटरिंग डिफॉरेस्टेशन इन अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ क्वेश्चन क्यों आ गया? बिकॉज ये जो सेटेलाइट है फ्रेंड, ये इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये देख लो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है। ठीक है, और डिज़ाइन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये इंडिया ने लॉन्च की थी फ्रेंड्स। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन कि कौन से लॉन्च व्हीकल ने लॉन्च की थी। इसका आंसर होगा इंडियन PSLV। ठीक है, ये श्रीहरिकोटा से 2021 में लॉन्च हुई थी। बहुत हमारे लिए अचीवमेंट की बात है। CMS-01 एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, वो किसने लॉन्च करी? तो वो लॉन्च करी फ्रेंड्स इसरो ने। ठीक है, तो नॉट मच ऑफ। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें आपको बताना है कि जो हमारे नेविगेशन सिस्टम है ग्लोबल, उनके नाम क्या हैं। तो ये नाविक हमारे इंडिया का है, GPS USA का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन और ग्लोनास रशिया का है। ठीक है, तो ये गैलीलियो यूरोपियन यूनियन रशिया, ठीक है, GPS USA और नाविक हमारा है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम को क्या बोलते हो? तो नाविक बोलते हो। ये चाइना का है फ्रेंड्स, वीडियो। भुवन प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? तो ये भी फ्रेंड्स एक तरह का ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट है। तो इसका आंसर होगा जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म फॉर सैटेलाइट इमेजरी। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ कि भुवन एम्स टू ऑफर सैटेलाइट इमेजरी एंड जियो स्पेशियल डाटा ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, एंड बियॉन्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग अर्बन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो है आपका सैटेलाइट इमेजरी फोटोज़ देगा आपको, विजुअलाइजेशन टूल देगा। तो ये इस तरह से है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला है कि भुवन प्रोजेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसरो ने किया है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ लेग्रेंज पॉइंट? तो ये लेग्रेंज पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स? जहाँ पे दो बॉडीज़ का जो ग्रेविटी होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ पे सेटेलाइट को प्लेस किया जा सकता है। तो स्टेशन कीपिंग्स फॉर सेटेलाइट। ठीक है, तो इसका ये क्या है? स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं स्पेस में वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू लार्ज बॉडीज सच एस प्लानट एंड मून, या जो भी अर्थ सन, वो क्या करते हैं? बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे सन का, देयर आर 5 लेग्रेंजेस पॉइंट इन टू बॉडी सिस्टम, तो ये कॉमनली है। अभी आदित्य जो है वो आदित्य L1 था, मतलब जो सन और अर्थ के बीच में जो 5 पॉइंट है उसमें L1 पॉइंट पे उसको वो सेटेलाइट को प्लेस किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इन सन अर्थ सिस्टम विच लैग्रेंज पॉइंट आर कॉमनली रिफर टू एज ट्रोजन पॉइंट। ट्रोजन पॉइंट फ्रेंड्स L4 और L5 को कहा जाता है। हम और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो L4 और L5 को ट्रोजन पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट स्टेबल हैं। अभी जो L1 पॉइंट को भी यूज़ किया गया था जहाँ पे सेटेलाइट प्लेस की गई। ठीक है, इसी तरह से L2 पॉइंट है। L2 इज कॉमनली यूज फॉर स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन सच एज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये 3 है, ये लेस स्टेबल है। विच स्पेस एजेंसी रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सेटेलाइट? तो ये फ्रेंड इसरो की सेटेलाइट है। तो इसमें क्या है, जो कॉस्मिक रेज होती है उसको स्टडी किया जाता है। तो अभी इसमें अभी अपनी न्यूज़ में भी देखा होगा, करंट अफेयर्स में, कि जो कॉस्मिक रेज है उसमें एक नया मतलब वेवलेंथ खोजा गया है, नया पार्ट खोजा गया है। ठीक है, तो ये जो एक्सरे पोलरीमीटर सेटेलाइट है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ PSLV C-58। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, PSLV C-58। ठीक है, 44 क्वेश्चन देखते हैं। तो ल्यूपेक्स इज द जॉइंट एफर्ट बिटवीन इसरो एंड, तो ल्यूपेक्स किसका जॉइंट मिशन है? ये इंडिया और जाक्सा का है, जापान की स्पेस एजेंसी। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड कि जो इंडियन स्पेस एजेंसी होगी और जो जापान की स्पेस एजेंसी होगी वो क्या करेंगी? एक अनक्रूड लूनर लैंडर भेजेंगे। ठीक है, और वो क्या करेगा? साउथ पोल, मून के साउथ पोल को एक्सप्लेन करेगा। इसका नाम है फ्रेंड्स क्या है? ल्यूपेक्स। अगला क्वेश्चन है कि जो जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट है वो किसके बीच में जॉइंट वेंचर है? तो वो क्या है फ्रेंड? DRDO और जो प्राइवेट कंपनी है LNT उसके बीच में है। ठीक है, तो लाइट टैंक जोरावर जो है वो DRDO और प्राइवेट सेक्टर कंपनी को बना रही है। इसका मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव का मेन जो क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्या है फ्रेंड्स, कि जो इंडिया की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है इन द हिली फ्रंटियर एरिया उसको बढ़ाने का है। ठीक है, अगला है
कि इन स्पेस लॉन्च व्हीकल विच वेयर आर क्रायोजेनिक इंजन टिपिकली यूज्ड। टिपिकली कहाँ यूज होते हैं क्रायोजेनिक, होते हैं लो टेम्परेचर में। ओके, क्रायोजेनिक स्टेज होती है लो मतलब लो टेम्परेचर वाली, तो जनरली सेकंड स्टेज में यूज़ किए जाते हैं। तो क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन आर यूज्ड इन द अपर स्टेजेस ऑफ द स्पेस लॉन्च व्हीकल टू प्रोपल पेलोड सच एज सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। अब इसमें क्या होता है, मतलब ज़्यादा फ्यूल भेज सकते हैं। तो दिस इंजन यूज क्रायोजेनिक एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर प्रॉपेलेंट, टिपिकली लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आंसर आएगा फ्रेंड्स इसका सेकंड स्टेज। जो 47 क्वेश्चन देखेंगे हम कि विच स्पेस एजेंसी डेवलप द GSLV सीरीज फीचरिंग क्रायोजेनिक अपर स्टेजेस। तो किसने बनाया, हमने बनाया, इसरो ने बनाया है। ठीक है, तो ये इसरो का है फ्रेंड। आगे देखेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन इन द क्रायोजेनिक इंजन। तो क्या है, टू प्रोवाइड कूलिंग फॉर द इंजन, टू क्रिएट थ्रस्ट ड्यूरिंग द कंबशन, टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद द ग्राउंड। इसका आंसर आएगा टू क्रिएट थ्रस्ट थ्रू कम्बशन। ठीक है, तो क्या होता है, द पर्पस ऑफ यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन इन द क्रायोजेनिक इंजन इज टू सर्व एज प्रोपेलेंट फॉर द रॉकेट इंजन। ठीक है, तो वो उसको भेजा जाता है, बाद में वो इसे थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे है कि विन विच एटमोस्फेरिक लेयर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड। तो आपको पता होगा कि ऐसे लेयर होते हैं एटमोस्फेयर के, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। ठीक है, फिर ये आपका ये ट्रोपोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर। तो सैटेलाइट कहाँ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होती हैं वो कहाँ प्लेस की जाती हैं, वो प्लेस की जाती है फ्रेंड एक्सोस्फेयर में। ठीक है, तो क्या होगा, द स्पेसिफिक एटमोस्फेरिक लेयर इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर पोजीशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिट दे आर प्लेस्ड इन। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर पोजीशन इन थर्मोस्फेयर। ठीक है, और जो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट है उनको थर्मोस्फेयर के साथ जो है एक और हमारा जो लेयर है मीजोस्फेयर, उसमें भी प्लेस कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखना, यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट का पूछा है तो आंसर आएगा फ्रेंड एक्सोस्फेयर। यहाँ पे थर्मोस्फेयर भी लिखा हो सकता है, क्योंकि कई बार जो थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर को हम थर्मोस्फेयर के साथ ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि लो अर्थ, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन इन कंपेरिजन टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेंड्स इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम अलग से लेंगे एक लेक्चर में, अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।